पुनः अपने जो चर्चा हम कर रहे थे वहीं आप पुनः आ जाएं। परशुराम पंडित जी ने कहा, बेटी करमेती, तेरे भजन साधन में मैंने आज तक कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। मानव शरीर का एकमात्र फल है भगवत प्राप्ति। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। मैं स्वयं भागवत का उपासक हूं। तेरी भजन की वृत्ति को देख करके मेरे चित्त में अत्यंत प्रसन्नता है, किंतु गौने के समय जब तेरे ससुराल वाले तुझे लेने आए थे उस समय तूने युवावस्था में बिना पूछे अर्धरात्रि के समय ग्रह त्याग करके मेरी तो नाक यहां से कटवा दी। मेरी नाक कट गई। करमेती ने कहा, पिताजी आप कहते हैं कि हमारी नाक कट गई, तो नाक कटे तो तब जब होए, आपके पास नाक थी कब जो कट गई? न्याय व्याकरण वेदांत मीमांसा आदि विविध विषयों के एक शास्त्रार्थ महारथी अपने विद्वान पिता से एक भक्त पुत्री कह रही है कि पिताजी आपके पास नाक थी कब जो कटे? अरे जिसकी नाक होए तो कटे, और नाक ही नहीं हो तो क्या कटेगी? नक्शा की क्या नाक कटेगी? आपके पास नाक थी कब जो कटी? किसी व्यक्ति को नक्शा कह देना ये बहुत बड़े उसके लिए अपमानजनक बात है। और पुत्री अपने पिता से कह रही है, तुम्हारी नाक थी कब जो कटी? कटे तो तब जब होए। पिता ने कहा कि बेटी मेरी कितनी बड़ी नाक है ये तुझे पता नहीं है। एक तो पवित्र विप्र कुल में जन्म, फिर निष्ठापूर्वक वैदिक धर्म का पालन, त्रिकाल संध्या, वेद के वेदांगों के सहित वेदों का स्वाध्याय, नित्य अग्निहोत्र, और राजस्थान प्रदेश के इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं का मैं राजगुरु। मेरी प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत, यहां तक नहीं काशी में मेरा अध्ययन संपन्न हुआ, और काशी से ले तक यहां तक कौन ऐसा भारतवर्ष का विद्वान है जो परशुराम पंडित को न जानता हो? और तुम कह रही हो कि हमारी नाक ही नहीं। करमेती ने कहा, पिताजी उत्तम कुल में जन्म लेना नाक नहीं, वेदों को पढ़ लेना नाक नहीं, वेदांग का पंडित हो जाना नाक नहीं, राजगुरु बन जाना नाक नहीं। योग, ध्यान, जप, तप, समाधि आदि का आश्रय लेकर सिद्धियों को प्राप्त कर लेना, ये भी जीव की नाक नहीं है, क्योंकि सिद्धियां भी जीव को भगवत प्राप्ति से वंचित कर देती हैं। लौकिक पारलौकिक कोई भी उपलब्धि, कोई भी पद प्रतिष्ठा, महत्व नाक कहलाने लायक नहीं है। पंडित जी बोले कि हम तो इसी को नाक समझते थे, हमारा इस दिशा में ध्यान नहीं गया। अब तुम ही बताओ, जब ये नाक नहीं है संसार में तो इसी को नाक माना जाता है। आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान, इसी को नाक माना जाता है। और जब यह नाक नहीं है तो फिर तुम बताओ नाक है क्या? आहा। करमेती बाई ने कहा, कही तुम कटी नाक कटे यदि होय जो पे
तुम कटी नाक कटे यदि होय जो पे, कहीं तुम कटी नाक कटे होय जो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई। कही तुम कटी नाक, तुमने कहा नाक कट गई, तो कटे यदि होए जो पे, यदि होए तब तो कटे, तो नाक है क्या? बोले नाक एक भक्ति, नाक एक भक्ति, एकमात्र भक्ति ही नाक है। क्यों? बोले नाक लोक में न पाइए, नाक लोक माने स्वर्ग, स्वर्ग के देवताओं को भी भक्ति दुर्लभ है, इसलिए सच्ची नाक तो भगवत भक्ति है। और भक्ति का स्वरूप क्या है? परसों हमने निवेदन किया था भक्ति के स्वरूप के संबंध में। भक्ति को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने मणि कहा, राम भगति मणि उर्वश जाके दुख लवलेश न सपने हुता के, भक्ति को मणि कहा। और श्री राम नाम को भी मणि कहा, राम नाम मणि दीप धर जीह देहिरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर जो चाहती उजियार। इसका मतलब है श्री नाम महाराज और भक्ति ये दो नहीं है, नामानुराग को ही भक्ति कहा है गोस्वामी जी ने। इसलिए करमेती बाई कह रही है कि भगवन नाम ही नाक है, भगवन नाम में अनुराग, भगवन नाम के प्रति प्रेम, भजन में प्रेम, इसी का नाम है नाक। और आपका तो पद प्रतिष्ठा में प्रेम है, संसार की वाहवाही में प्रेम है, रुपए पैसों में प्रेम है, मान बढ़ाई में प्रेम है, आपका भगवान के पावन नाम में प्रेम नहीं है। इसलिए आप चाहे जितने बड़े पंडित रहे आओ, पर आपकी अभी नाक है नहीं, आपके पास नाक नहीं। भैया दुनिया की सारी विशेषताएं, सारे दिव्य गुण किसी को प्राप्त हो, सबसे बड़ा धनी मानी हो, सबसे बड़ा रूपवान हो, सबसे बड़ा गुणवान हो, सबसे बड़ा विद्वान हो, यदि भगवान नाम में प्रेम नहीं है तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने तो यहां तक कहा विद्या वधू जीवनम, विद्या रूपी वधू का जीवन है भगवान नाम। इसका मतलब है वेद शास्त्र पुराणों का मर्मज्ञ पंडित विद्वान भी यदि भगवान नाम में अनुराग नहीं करता है, भगवान नाम का जप नहीं करता है, भगवान नाम में उसकी श्रद्धा नहीं है, तो उसकी विद्या वैधव्य दोष से ग्रस्त है, वो मंगल सौभाग्य चिन्हों से रहित है। विद्या की ज्ञान की सार्थकता इसी में है, भगवान नाम में प्रेम। महाराज बुरा नहीं मानना, बहुत से लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं इस कलिकाल में जो लोगों से कहते हैं अरे राम राम जपना, श्री राम जय जय राम करना, हरे रामा हरे कृष्णा करना, ये तो प्राइमरी साधन है, ये तो प्राथमिक साधन है। कहाँ झाल मजीरा कूटने के चक्कर में पड़े हो, भगत बनना चाहते हो, चलो सीधे तुमको परमात्मा बना देते हैं, भगवान बना देते हैं, ब्रह्म बना देते हैं। चलो अर्ध सत्य के रूप में एक अंश में हम स्वीकार कर लेते हैं, उनकी पूर्व पक्षी की बात को स्वीकार कर लेते कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी बात अपने स्थान पर ठीक है। पर हम ऐसे कुतर्क करने वाले महानुभावों से प्रश्न करें कि भैया
आपने तो एक तरफा घोषणा कर दी कि ये प्राथमिक साधन है, ये तो बेचारे जो मंदमती हैं, वेदांत में, ज्ञान में, दर्शन में जिनका प्रवेश नहीं है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप समझने की सामर्थ्य जिनमें नहीं है, उनके लिए कह दिया, मंद साधकों के लिए कह दिया, भैया श्री राम जय जय राम करो। यदि ऐसी बात आप कहते हो तो हमारा ऐसे कुतर्क करने वाले महानुभावों से निवेदन है कि आप सुखदेव जी को प्राइमरी साधक मानते हैं कि सिद्धावस्था का साधक, और कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी, वैयास के कीर्तन भक्ति के आचार्य सुखदेव जी हैं। नवदा भक्ति में संकीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज। वैयास की कीर्तने श्री सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य हैं। नारद जी को क्या समझेंगे? प्राइमरी साधक समझेंगे? अरे भाई, नारद जी से बड़े ज्ञानी हो गए हो तुम। नारद जी क्या करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी खुद कह रहे हैं, देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्य। हमारी वीणा, उस पर लोकगीत नहीं गाए जाते हैं। स्वर ब्रह्म, नाद ब्रह्म, भगवान नाम संकीर्तन से विभूषित हमारी वीणा है। नारद जी कह रहे हैं। देखो यहां नारद जी वीणा बजा रहे हैं, इधर नारद जी वीणा बजा रहे हैं। हनुमान जी महाराज को आप क्या समझेंगे? हनुमान जी प्राइमरी साधक हैं। अरे राम जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी कीर्तन करते हैं, और ऐसे वैसे कीर्तन नहीं करते हैं। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है, यदरोमकूपे ध्वनिमुल्लसंतम श्री राम जय जय राम। हनुमान जी जब करताल लेकर कीर्तन करने लग जाते हैं तो उनके रोम रोम से श्री राम जय राम प्रकट होता है। स्वर्ण शैलाभ देह श्री हनुमान जी महाराज जब कीर्तन करते हैं तो उनके रोम रोम से भगवान नाम का गुंजन होता है। चलो ठीक है, भगवान शंकर को आप क्या समझेंगे? तुम पुनि राम राम दीन राखी, तुम पुनि राम राम दीन राखी, सागर जपहु अनंग अराखी, सागर जपहु अनंग। अब उन महानुभावों से आप पूछिए, आप नारद जी से बड़े हो गए, सुखदेव जी से बड़े हो गए, सनकादिकों से बड़े हो गए। सनकादिकों के संबंध में तो कहा गया, सदा वैकुंठ निलया
हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां खेवचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान नवागते। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, यह पंचाक्षर महामंत्र श्री सनकादिक भगवान की वाणी से सदा उच्चरित होता रहता है। हरिशरणम 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 हरिशरणम। सनकादिकों को आप प्राथमिक अवस्था का साधक मानेंगे, आप इनसे बड़े हो गए। आपने नाम सुना हुआ सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी का, गीता प्रेस के संस्थापक महापुरुष थे, परम ज्ञानी भगवत भक्त थे, भगवत दर्शन उन्हें हो चुका था, ऐसे वे महापुरुष थे। एक साधक उनके निकट आए, ऋषिकेश की बात। उसने कहा महाराज अब हमको आपके सत्संग से बहुत लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ? बोले हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया, आपके सत्संग से हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। तो ब्रह्म ज्ञान हो गया है तो बड़े सौभाग्य की बात है। इतने लोगों में एक व्यक्ति तो आया जिसने कहा कि हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। वाह! तो अब क्या हुआ? बोले अब कीर्तन करने की, राम राम जपने की जब कोई जरूरत रही नहीं, अब तो बस स्वरूप का ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो अब कीर्तन करने की, भजन करने की और कोई साधन करने की अब क्या जरूरत? भाई साधन की जरूरत तो तब थी, अब जब उपलब्धि हो गई तब कुछ आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत अच्छी बात है, आपका विचार बहुत अच्छा है, पर हम आपसे एक बात पूछें। हाँ महाराज पूछिए। आपका कोई आदर करता है, सम्मान करता है तो आपको कैसा लगता है? अरे बोले कोई पूछने की बात है, आदर सम्मान तो सबको अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। आप कोई आपको गाली दे, फटकारे, धक्का दे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा तिरस्कार करे तो कैसा लगता है? महाराज कैसा लगता, कोई देखे तो देखे, फिर उसको बतावें कैसे लगता है? तो उस समय अपमान की अनुभूति होती है कि नहीं? बोले हाँ होती है अपमान की अनुभूति। सेठ जी ने कहा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान नहीं ब्रह्म ज्ञान हो गया है।
क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जब भी होगा, स्वरूपानुभूति जब भी होगी, वह केवल भगवान नाम से होगी और किसी से नहीं। ब्रह्मानंद का जिसे अनुभव हो चुका है, उसे संसार के दुख दारिद्र्य का स्पर्श भी नहीं होगा। हा? फिरत स्नेह मगन सुख अब, ये ब्रह्मानंद में डूबे हुए महात्मा की स्थिति है। ये ब्रह्मज्ञानी की अवस्था का वर्णन है। फिरत स्नेह मगन सुख अब, फिरत स्नेह मगन सुख नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम के प्रसाद से स्वप्न में भी शोक नहीं होता। तो सच्ची ब्रह्मज्ञानी की अवस्था वह भी नाम से ही प्राप्त होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। उभय प्रबोधक का तात्पर्य है, यदि आप सगुण के सांगोपांग रहस्य को जानना चाहते हो तो भी नाम का आश्रय लो, और या आप गुणातीत निर्गुण के सांगोपांग रहस्य को जानना चाहते हो तो भी नाम का आश्रय लो। ये चतुर्दुभाषी है। चतुर्दुभाषी का तात्पर्य है को निर्गुण सगुण सारे भेदों को समझा देता है, सब कुछ प्रकट कर देता है। इसलिए भक्ति माने नाक, और भक्ति माने नाक, और भक्ति माने भगवान नाम। इसका मतलब जो नाम से विमुख है वो नकटा। जिसका नाम में प्रेम नहीं, जो कीर्तन नहीं करता वो नकटा है, और जो कीर्तन करता वो नाक वाला है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो नाम नहीं जपता, कीर्तन नहीं करता वो नकटा है, और जो कीर्तन करे नाम ले वो नाक वाला है। एक घसियारा था, दादाजी के द्वारा सुना हुआ एक कहानी, जिनकी हमने स्मरण किया ना, कीर्तन का प्रचार करने वाले दादाजी। एक घसियारा था, एक बरसात का समय था, अपने पशुओं के लिए घास काटने के लिए गया, तो एक नाला था, नहर जैसी थी, उसमें दोनों उसके किनारों पर खूब बड़ी बड़ी घास लगी हुई थी। उसने मन में विचार किया कि इस नाले में नीचे उतर जाएं और फिर ऐसे घास काटें, अच्छा रहेगा। तो ऊपर से काटने का कोई साधन नहीं था, कहीं कगार गिरी और हम नीचे आ गए तो चोट खा जाएंगे, इसलिए नीचे खड़े होकर घास काट रहा था। हाथ चूक गया और वो जो दरात था, हंसिया था, वो सीधे यहाँ नाक में लगा, और घास तो कटी, घास के साथ नाक भी कट गई। अब उसने सोचा कि हम गांव में जाएंगे तो पूरा गांव हमसे नकटा कहेगा। बहुत चतुर व्यक्ति था, बहुत चतुर व्यक्ति था, बुद्धिमान आदमी था। उसने कहा ऐसा करो, पूरे गांव को नकटा बना दो, जब सारा गांव नकटा रहेगा तो हमको नकटा कोई नहीं कहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। तो सारा गांव ही नकटा रहेगा तो हमको कोई नकटा नहीं कहेगा। नकटा नकटे को नकटा थोड़ी कहता है। नाक वाले लोग बिना नाक वाले को नकटा कहते हैं। तो उसने महाराज विचित्र नाटक किया। वो जैसे ही गांव में पहुंचा तो नाचने लग गया। खून बह रहा था पर वो नाच रहा था। लोगों ने कहा भाई तुम्हारी नाक कट गई, तुम नाच क्यों? अरे बोले महाराज सारी हत्या की जड़ यही है, नाक। जब तक ये थी तब तक भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हो रहा था।
अब तो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण का दर्शन हो रहा है। नाक कट गई, दर्शन होने लग गया। गांव के लोग बड़े भावुक और भोले भाले थे। एक व्यक्ति ने साहस किया कि रे भाई, आखिर तो शरीर एक दिन नष्ट होना है, चिता में जाना है, नाक कटने से यदि भगवत दर्शन हो जाए तब क्या कहना। उसने तुरंत कहा कि भाई मेरी भी नाक काट लो, यदि ऐसी बात है। तो उसने नाक उसकी काट ली। अब उसको दर्शन हुआ नहीं। उसने कहा कि भाई दर्शन तो हो नहीं रहा है। तो उसने कान में कहा कि जो गीत हम गा रहे हैं तुम भी वही गाओ, नहीं तो सब लोग हमको तुमको दोनों को नकटा कहेंगे, इसलिए हो जाएगा दर्शन, चिंता मत करो। पर यही गीत क्या बढ़िया पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान का दर्शन हो रहा है, वही कहो। वो भी यही कहने लगे। अब तो लोगों ने कहा कि बात तो सही है, क्योंकि इसने तो अभी अभी नाक काटी है और कटवाई है नाक, और इसको दर्शन हो गया। तीसरे ने, चौथे ने, एवं प्रकारेण पूरे गांव के लोग नकटा हो गए। भले ये घटना झूठी हो, पर इस दृष्टांत के माध्यम से दार्ष्टान्त रूप में हमको समझना ये है, भैया जब सब नकटा होंगे तो कौन किसको नकटा करेगा। नाम विमुख प्राणी, भगवत भक्ति से शून्य प्राणी नकटा है। इसलिए कोई किसी को नहीं कहता कि तुम भजन करो, क्योंकि सबके सब नकटा है। ये प्रेम भिक्षु जी महाराज सरीखे संत ये नाक वाले हैं, इसलिए कहते भैया नाक लग जाएगी राम राम करने से, और तुम जिस नाक को बढ़ाना चाहते हो, नाक के लिए इतनी चिंता करते हो, हमारी नाक नीची न हो, यदि सबसे लंबी नाक पाना चाहते हो तो श्री नाम महाराज का आश्रय लो। सबसे लंबी नाक किसकी? बोले जिसकी नाम में सबसे ज्यादा निष्ठा, तो उसी की नाक सबसे लंबी। संपूर्ण देवी देवताओं में सबसे लंबी नाक किसकी है? किसकी है? ये गणेश जी की लंबी नासिका श्री राम नाम का प्रतीक है। ये केवल हस्ती शुंड का प्रतीक नहीं है, ये भगवान नाम का, भगवत भक्ति का प्रतीक है गणेश जी की नाक। सबसे प्रथम पूजा किसकी? बोले जिसकी सबसे लंबी नाक हो। बोले सबसे लंबी नाक किसकी? जिसकी नाम में सर्वोपरि निष्ठा हो, नाम का जिसने आश्रय लिया हो, उसी की नाक सबसे लंबी। इसी बात को गोस्वामी जी अग्रिम पंक्ति में कह रहे हैं। इसी चौपाई की भूमिका में, नाक की भूमिका में हमने ये बात कही है। तो वो जो बात है उसको भी हम थोड़ा सा पूरा कर दें। पिताजी से कहा कि तुम्हारी नाक है कहाँ, जो तुम कहते हमारी नाक कट गई। पिताजी समझ गए, बोले बिल्कुल ठीक कहती है, मैं नकटा हूं, पर मेरी नाक आवे कैसे? बोले अब पुरोहिताई, पंडिताई और गुरुआई छोड़कर अब केवल माला ले लो और नाम जप में लग जाओ, भगवान नाम का आश्रय ले लो, तो ये नाक तुम्हारी लग जाएगी। बरस 50 लगी दिसही में बास कियो, बरस 50 लगी दिसही में वास कियो, बरस 50 लगी दिसही में बास कियो, बरस 50 लगी दिसही में वास कियो, भैना उदास सहूं चवे को चवाइए, भैना उदास सहूं चवे को चवाइए। करमेती ने कहा पिताजी आपकी 50 वर्ष की आयु हो गई और संसार का कोई आदर सम्मान सुख वैभव ऐसा नहीं है जिसे आपने प्रचुर से प्रचुर मात्रा में न भोगा हो। बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, और भय न उदास,
भये ना उदास तहु चबे को चबाइए, चबे हुए को चबा रहे हो। पिताजी मेरी प्रार्थना है राम राम करने में लग जाओ, आपकी नाक लग जाएगी। और महाराज जी उसके बाद परशुराम पंडित जी राज दरबार में नहीं गए, माला लेकर भजन में बैठे। इसलिए भैया जीव की सच्ची नाक भगवान की भक्ति है, भगवान नाम है। और श्री गणेश जी प्रथम पूज्य इसीलिए हैं, गणेश जी की लंबी नाक इसीलिए है कि गणेश जी श्री राम नाम की महिमा को यथार्थ रूप में जानने वाले श्री गणेश जी। महिमा जासु जान गण राव, महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। ये नाम का प्रभाव है जो गणेश जी की प्रथम पूजा होती है। गणेश जी नाम महिमा के जानकार हैं। एक बार पुराणों की आख्यायिका है, एक बार एक विवाद उठ करके खड़ा हो गया। देखिए सनातन धर्म के लिए यह अत्यंत सौभाग्य और शोभा की बात है जो यहाँ बहुदेवी देवताओं की से पूजा आराधना उपासना प्रचलित है। ये भारतवर्ष के लिए सौभाग्य की बात है। ये सनातन धर्म का दोष नहीं है, ये सनातन धर्म का एक वैशिष्ट्य है। और यह सुविधा विश्व के किसी धार्मिक संप्रदाय में प्राप्त नहीं है। सनातन संप्रदाय को छोड़ करके किसी मत पंथ में यह सुविधा प्राप्त नहीं है। हमारे यहाँ तो जन्मांतरीय संस्कारों के कारण कौन से व्यक्ति का कैसा संस्कार है और वह किसका उपासक है, उसकी वृत्ति के अनुसार वह कहाँ किसकी उपासना कर सकता है, इसका जन्मांतरीय संस्कारों से निश्चय हो। महाराज कहाँ तक कहें, जन्मांग को देखकर निश्चय होता है कि किस देवता का पूर्व जन्म में उपासक रहा है और इस जन्म में इसे किस देवता की उपासना करनी है। अब एक जैसे थोड़े ही होते हैं। अब सात्विक प्रकृति के साधक के लिए आप वाम मार्ग की उपासना बताने लग जाएं तो वह वाम मार्ग की साधना में सिद्ध नहीं होगा, उसे कोई उपलब्धि नहीं होगी, पथभ्रष्ट जरूर हो जाएगा, उसका आचरण और नष्ट हो जाएगा, वह पथभ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा, पर उसे कोई उपलब्धि होगी नहीं। और तमोगुण प्रधान साधक को आप सतोगुण प्रधान उपासना बताएंगे, जो अखाद्य अपेय पान करने की जिसकी प्रवृत्ति है, जो ऐसा व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को आप विशुद्ध सात्विक उपासना बताएंगे तो उसका तमोगुण इतना बढ़ा हुआ है कि सत्व प्रधान उपासना में वो चल नहीं पाएगा, वहां उसे उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए महाराज लिखा है कि गुरुजन जीव की पात्रता देखकर उसको फिर साधन देते हैं। इसको पहले क्या साधन देना चाहिए, फिर आखिर पहुंचना तो वही है। रुचिनाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम, रुचिनाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम, नरणाम एको गम्यः त्वमसि पैसा मरणव इव, त्रयी सांख्यम योगः पशुपति मतम वैष्णवमिति, प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च, रुचिनाम वैचित्र्याद ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम, नृणाम एको गम्यः त्वमसि पैसाम अर्णव इव। एक ये मार्ग। पर राम जी विशेष बात यह है कि किसी देवी देवता का उपासक हो,
अंत में उसे जाना पड़ेगा भगवान नाम की शरण में। जैसे हम एक निवेदन करें, कोई भगवान गणेश का भक्त है, गणेश जी को ही सर्वोपरि मानता है और वेद भगवान स्तवन भी कर रहे हैं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों से स्तवन भी उनका किया जा रहा है। देखिए, यह जो वेदों की एक शैली है, इसके रहस्य को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। इसका रहस्य क्या है? बोले, इस परब्रह्म परमात्मा के रूप में जो भगवान गणेश का स्तवन है, वो किसका स्तवन किया जा रहा है? बोले, गणेश भगवान का भी जो अंतर्यामी तत्व ब्रह्म तत्व है, परमार्थ तत्व है, उस तत्व का स्मरण करते हुए, उनकी ब्रह्मात्मकता का स्मरण करते हुए उनके इस स्वरूप का वंदन किया जा रहा है और वह अपने आप में परिपूर्ण है। अरे राम जी, ये सारा विश्व ब्रह्मांड जब भगवान का स्वरूप है, तो गणेश जी तो भगवान की प्रत्यक्ष विभूति हैं, वो भगवान क्यों नहीं? तो जहां कहीं पुराणों में इस प्रकार की पद्धति का आश्रय लिया गया अथवा वेदों में इस पद्धति का आश्रय लिया गया, उसमें गणेशाधिष्ठात्री तदंतर्यामी जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की उस विभुता का, उसकी व्यापकता का, उसके महत्व का स्मरण करके और उस रूप में उसका स्तवन किया गया। ये इसका तात्पर्य। और दूसरे शब्दों में कहें, अंगी रूप में भगवान की स्तुति की गई है। अंग अंगी में अभेद है, पर अंग और अंगी में अंगी की मुख्यता होती है। तो अंग रूप में, अंग के रूप में भी अंगी की स्तुति की गई है। अंग के रूप में भी अंगी की स्तुति की गई है। ये बात समझ में आ जाए तो कहीं कोई भ्रम नहीं रहेगा, कहीं कोई शंका संदेह नहीं रहेगी। और इस प्रकार का प्रतिपादन आवश्यक है। आप लोग कहेंगे इस प्रकार का प्रतिपादन आवश्यक क्यों है? बोले, इस प्रकार का प्रतिपादन आवश्यक इसलिए है कि यदि भगवान गणेश का उपासक भगवान गणेश को परात्पर परब्रह्म के रूप में नहीं देखेगा, तो उसमें गणेश जी के प्रति निष्ठा का उदय नहीं होगा, श्रद्धा विश्वास का उदय नहीं होगा। और जब श्रद्धा विश्वास निष्ठा का ही उदय नहीं होगा, तो गणेश देवता की भक्ति कैसे बनेगी? गणेश जी की भक्ति कैसे बनेगी? इसलिए इसकी अविचल भक्ति स्वरूप में हो जाए, उसकी बुद्धि व्यभिचरित न हो, उसकी उपासना व्यभिचरित न हो, इसके लिए ऐसा प्रतिपादन आवश्यक है। और यही प्रतिपादन आवश्यक मानकर भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने विविध पुराणों में जिस देवता का पुराण है उस देवता की महिमा को सर्वोपरि कहा। शिव पुराण में शंकर जी की महिमा, गणेश उप पुराण में गणेश जी की महिमा, देवी पुराण में देवी जी की महिमा। वो केवल इसीलिए, वहां झगड़े के लिए ये सब बातें नहीं कही गई, ये केवल इसलिए कही गई कि गणेश का उपासक गणेश में पूर्ण निष्ठा करके लग जाए। और जब पूर्ण निष्ठा करके लग जाएगा और जब गणेश की प्राप्ति करेगा, तो वह दिन दूर नहीं होगा जो गणेश जी की कृपा से वो राम नाम का अनुरागी हो जाएगा। क्योंकि निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश की उपासना करने वाला जब कभी भगवान गणपति का साक्षात्कार करेगा, तो गणेश जी के हाथ में उसको माला दिखाई पड़ेगी। गणेश जी के हाथ में माला है कि नहीं? माला दिखाई पड़ेगी। और जब करते हुए दिखाई पड़ेंगे, तो वो साधक अवश्य पूछेगा, हे भगवान गणेश, आप कृपा करके बताइए, हम तो आपको ही अपना आराध्य उपास्य सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आप प्रथम पूज्य हैं, मंगल करता, विघ्न हरता,
विघ्नराज गणपति हैं, फिर आपसे भी कोई ज्येष्ठ श्रेष्ठ तत्व है जिसका आप इतने श्रद्धा पूर्वक माला पर जप कर रहे हैं? तो गणेश जी कहेंगे, भैया जिनके पावन नाम का आश्रय लेने से मैं इतने जीवों के द्वारा आराध्य, उपास्य और वंदनीय हुआ, प्रथम पूज्य हुआ, उन्हीं महा महिमामय सर्व समर्थ भगवान के पावन नाम का स्मरण में कर रहा हूं। बेटा तुम भी नाम जपो। ऐसे उदाहरण हैं कि गणेश जी ने अपने भक्त को नाम जापक बना दिया। ऐसे उदाहरण। वो भक्त का क्या नाम था? महाराष्ट्र में जो गणपति का भक्त था, क्या नाम था उनका? हाँ, नाम स्मरण में नहीं हो रहा है। वारकरी संप्रदाय में पंढरपुर में एक भक्त हो गए हैं, वो गणेश जी के अनन्य भक्त थे। गणेश जी के अनन्य भक्त थे और पंडरीनाथ जी के स्वर्णकार जाति के थे। नरहरि सुनार, नरहरि सुनार। तो नरहरि सुनार वे अनन्य भक्त थे और इतने भक्त थे महाराज की, वो शंकर जी के भक्त हैं, शंकर जी के भक्त थे नरहरि सुनार। वो ऐसे शिव भक्त थे, दूसरे का नाम लेना नहीं, दूसरे की ओर देखना नहीं, दूसरे की चर्चा सुननी नहीं। और कारीगर बहुत ऊंचे थे सोने चांदी के। तो किसी भक्त के मन में इच्छा हुई कि श्री पंडरीनाथ जी का सुंदर श्रृंगार, कमर की कौंधनी, और नाप लेने के लिए वहां जाना था। नाप कैसे लें? तो महाराज काग बिना नाप के तो बढ़िया आभूषण बनेगा नहीं, नाप लेना पड़ेगा, कमर का नाप लेना पड़ेगा, बिना कमर के नाप के कैसे बनेगा, कमर का चरण का नाप लेना पड़ेगा। तो महाराज उन्होंने कहा मेरे आंखों पर पट्टी बांध दो। तो आंखों पर पट्टी बांधकर पंडरीनाथ जी के यहाँ पंढरपुर में विट्ठल भगवान का दर्शन करने गए। तो महाराज जब वो भगवान के श्रृंग का स्पर्श किया तो उनको गज चर्म, व्याघ्र चर्म, डमरू, त्रिशूल, मुंडमाल इसका स्पर्श हुआ, और ऐसे स्पर्श किया तो जटाजूट का स्पर्श हुआ। उनका रे लोग कहते थे कि यहाँ भगवान विट्ठल भगवान विराजमान है, यहाँ तो मेरे भोले बाबा बड़े विराजमान हैं, भगवान शंकर विराजमान है, लोग झूठ कह रहे थे। तब उन्होंने जैसी अपनी पट्टी हटाई तो श्री पंडरीनाथ जी, और पट्टी बांधे फिर छुए तो श्री ठाकुर जी। तब उन्होंने कहा भैया शिव की उपासना की सार्थकता भी मेरी भक्ति में है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोस्य हृदयम शिवा। इसलिए शिव भक्ति का फल क्या है? मेरे चरणों में अनुराग। शिव सेवा कर फल सूत सोई, शिव सेवा कर फल सूत सोई, अविरल भगति राम पद हो, अविरल भगति राम पद हो। सबकी उपासना का फल पुराणों में कथा है, घंटाकर्ण की पुराणों में कथा है। घंटाकर्ण कान में घंटा लटका के रखता था, भगवान का कीर्तन हो रहा तो घंटा बजा देता था, कीर्तन कान में न चला जाए। इतना बड़ा शंकर जी का भक्त था। और घंटाकर्ण अंत में उसको भगवान शंकर की कृपा से सारी रिद्धियां सिद्धियां भोग ऐश्वर्य सब कुछ उसको प्राप्त हो गया। अंत में उसके मन में आया कि अब तो बस मन भर गया है इस वैभव से, भोग विलास से, अब हमको मोक्ष मिले।